साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 जनवरी 2025 को हमारा हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हो चुका है और उसके बाद हमने उसकी मेमोरी आधारित हमारी जितनी प्रश्न याद है उसकी वीडियो भी बना दी थी। वो आप सब ने उस पर बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर 1 की वीडियो मैंने बना के डाल दी थी और फिर आपके कई प्रश्न आ रहे थे कि कट ऑफ कितने पे जाएगी, आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आएगा और पेपर का लेवल कैसा था। तो उस पे सब पे मैंने एक वीडियो बना दी थी और कट ऑफ का मैंने ये कहा था कि भाई जोन में जितनी गई थी उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने कहा कि पिछले बार कई कितनी है, हमें वो ही नहीं पता, वो बता दीजिए। तो मैंने जून वाली भी रखी है और दिसंबर वाली भी रखी है, तो दोनों आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए कट ऑफ बताना अभी वैसे हमारे लिए मतलब बहुत कठिन कार्य है। अभी कट ऑफ बताना मतलब हवा में बातें करने जैसा है। पर एक बार आंसर किया जाए और फिर मिला लें तो भी थोड़ा अंदाज़ा लगाना संभव है, बच्चों का पता चल जाए कि कितने कितने बने हैं। फिर भी मैं आपको जून 2024 में कितने पे गई थी और दिसंबर 2023 वाले में कितने पे गई थी वो आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों आप जानते हैं दिसंबर जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था वो तो हमारा हुआ था एक शिफ्ट में। तो उसके आंसर की में तो ना मतलब उसके जो कट ऑफ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं आपको सीधा वैसे ही बता सकता था, ग्रुप में ही भेज सकता था या स्क्रीनशॉट आपके साथ यूट्यूब पर भी शेयर कर सकता था। लेकिन जून जो 2024 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्टों में हुआ था और उसका जो रिज़ल्ट आया था वो परसेंटाइल में आया था। तो परसेंटाइल से मतलब ये अनुमान क्या है, ये पता करना कि कितने नंबर पर कितने परसेंटाइल मार्क्स आए हैं, ये थोड़ा कठिन कार्य था। तो इसके लिए मैंने कई साथियों का रिज़ल्ट देखा, फिर ये लिखा कि किस पे कितने परसेंटाइल मार्क्स आए हैं और क्या क्या कितने पे हुआ है। तो रिज़ल्ट तो बहुत सारे मिल गए थे। 107 नंबर पे कितने आए हैं, 106, 5, 4, 3, 2 का भी मिल गया था। लेकिन मैंने केवल वही रखे हैं जो हमारे काम के हैं, क्योंकि ये तो मैंने 107 का तो ये देखिए 99.95 परसेंटाइल मार्क्स आए थे, जिसको 107% एक थे। इसके बाद मैंने सीधा रखा केवल 101 का। 101 में 99.81 परसेंटाइल आए थे। ये आप आगे समझेंगे मैंने 101 का ही क्यों रखा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ गई थी वो 99.71 परसेंटाइल पे गई थी। और अगर कोई साथी अब ये कहे कि 100 से भी ऊपर गई थी तो वो हवा वाली बात होगी, क्योंकि सबूत आपके सामने है। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखिए शुरू में जब परसेंटाइल गिरती है बहुत माइनर माइनर पॉइंट का डिफरेंट आता है। बाद में जब 92 परसेंटाइल तक पहुँच जाती फिर 2-2, 3-3% एकदम गिरने लगती है। मतलब एक नंबर पर 92 से 91 हो गया, 91 से 89, 89 से 86, 86 से 83, इस तरह होने लगता है। तो शुरू में बहुत माइनर सा फर्क होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्रों को इतने नंबर आते नहीं हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये मैंने आपके लिए बनाई है लिस्ट, आप देख लीजिए। इसके बाद अब आप ये देखिए कि लिस्ट गई कितने पे थी अनरिजर्व्ड की। ये मतलब परसेंटाइल में हमारे कितने परसेंटाइल पे लिस्ट गई है वो है, और ये कितने छात्रों का जेआरएफ हुआ वो संख्या। देखिए छात्र जो जेआरएफ की संख्या वो निरंतर अब घटती जा रही है। जेआरएफ बहुत कम बच्चों का होता है। पहले कहते थे कि भाई 6% का नेट होता है और उसमें से भी 1% का मतलब जेआरएफ हो जाता है। 100 में से एक बच्चे का जेआरएफ, 6 का नेट। लेकिन अब वो बात नहीं रही है। अब तो नेट का 10वें हिस्से का जाकर मुश्किल से जेआरएफ होता है। तो जेआरएफ की सीटें लगातार घटती जा रही है। इसमें तो फिर भी ज़्यादा का हुआ है जून 2024 वाले में। दिसंबर वाले में तो आप आगे देखेंगे कि और भी बहुत कम बच्चों का हुआ है। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए। ओबीसी की गई थी 99.42 पर, ईडब्ल्यूएस की 99.44 पर, एससी की 98.04, एसटी की 95.88 पर। ये है जेआरएफ की मेरिट लिस्ट। अब नेट की देख लीजिए,
नेट की उसका अनरिजर्व्ड का हुआ था 97.32 और ओबीसी का 92.55, ईडब्ल्यूएस का 93.35, एससी का 86.49। तो ये हो गई लिस्ट। एसटी का 82.03 पर ही हो गया था। और ये आप पीएचडी वाला खुद से देख लीजिए, पीएचडी वाले पर ज़्यादा फोकस नहीं है, नेट और जेआरएफ को देखिए फिलहाल। कि ज़्यादा बच्चों का फोकस इसी पर रहता कि मेरा नेट या जेआरएफ होगा या नहीं, पीएचडी छोड़िए, तो उसी पर ध्यान देते हैं। तो इससे आप अब यहाँ से मिलान करके और इसको देखेंगे तो अब आप खुद ही बता देंगे कि लिस्ट आखिर गई कितने पे थी। अब मैं इन दोनों का आपको पूरा कंक्लूजन दे देता हूँ कि गई कितने पे थी। तो जनरल का जो जेआरएफ हुआ था वो 100 नंबर पे हुआ था और जो नेट हुआ था वो 88 नंबर पे हुआ था। और ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ हुआ था वो 97 पर हुआ था और नेट हुआ था वो 82 नंबर। ये नंबर बता रहा हूँ, नंबर नहीं मतलब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कई नंबर समझ लें आप। ओबीसी का 96 पे और 81 पे नेट हो गया था। एससी का 88 पे जेआरएफ हो गया था और नेट 76 पे हो गया था। एसटी का 85 पे हो गया था और नेट हो गया था 74 पे। आप एक बार फिर भी देख सकते हैं, ये आपके सामने है लिस्ट। आप अगर आप फिर देखना चाहें तो फिर देख लीजिए। तो ये तो बात हुई अब जून वाले की कि जून 2024 में हुई। अब दिसंबर 2023 वाला और देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सीधा है। ये लिस्ट देखिए, अनरिजर्व्ड की जो नेट हुआ था, अब की बार पहले नेट वाले दे रखे हैं 180 यानी कि 80 क्वेश्चन पे, मात्र 80 क्वेश्चन पे नेट हो गया था और 184 पे जेआरएफ हो गया था। यानी कि जिसके 92 क्वेश्चन ठीक थे वो उसका जेआरएफ हो गया था और केवल 101 बच्चों का हुआ था, केवल 101 बच्चों का अनरिजर्व्ड कर। पूरे भारत में मतलब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पूरे भारत के हिंदी भाषी इतने राज्य हैं, राज्यों में इतने ज़िले हैं और उनमें केवल 100 बच्चों का, 101 बच्चों का अनरिजर्व्ड बच्चों का जेआरएफ हुआ था। और ओबीसी एनसीएल का 144 पर नेट हुआ। 144 का मतलब ये है कि 72% जिसके ठीक थे, 72, 70 और 2 72% जिसके ठीक थे उसका हो गया नेट। और 170 नंबर पे जेआरएफ। 170 नंबर का मतलब क्या है, जिसके 85% ठीक थे, 85% जिसके ठीक थे उसका जेआरएफ हो गया और 110 बच्चों का जेआरएफ हुआ था। ईडब्ल्यूएस की 148 पे गई थी, यानी कि 74% जिसके ठीक थे उसका नेट हो गया। और जिसके जेआरएफ की गई थी 178 पर, 178 यानी 79% जिसके ठीक थे, नहीं 89, 89, 89% जिसके ठीक थे उस पे मतलब उसका जेआरएफ हो गया। इनका हमेशा यही रहता है, उसका जेआरएफ में 1-2-3 नंबर का फ़र्क रहता हमेशा अनरिजर्व्ड का ईडब्ल्यूएस से, और उससे 1 नंबर कम पे रहता ओबीसी का। और एससी का देखें तो 136 नंबर पर नेट हो गया था। 136 नंबर का मतलब है 2 छीक 12 और 2 अट्ठे 16, 68 नंबर जिसके 68 क्वेश्चन ठीक थे उसका हो गया 68 पे नेट। और जिसके 80 क्वेश्चन ठीक थे उसका जेआरएफ। और एसटी का भी, एसटी का 132 पर, इससे भी कम पे हुआ। एसटी का हो गया था 66% जिसके ठीक थे उसका नेट हो गया। और जिसके 156 नंबर थे यानी कि 2 से 14 और 2 अट्ठे 16, 78% जिसके ठीक थे उसका हो गया जेआरएफ। तो आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ये आपके सामने है, पूरा डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। अब कोई प्रश्न आपका मेरे ख्याल से बचा नहीं हुआ होगा। और जो कट ऑफ है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब की बार वाली कितने पे जाएगी, और इससे आप अनुमान भी कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि जो जून वाली थी ये मान के चलिए कि हाईएस्ट है,
क्योंकि सबसे हाई लिस्ट यही गई है लगभग अब तक। और ये जो है ये ठीक ठाक है, मतलब इससे कम पे भी नहीं जाती, इसके इर्द गिर्द घूमती है हमेशा। ये ऐसी लिस्ट है, इससे 2-4 नंबर ऊपर जाती है या यहीं तक रहती है। लेकिन ये क्या है, ये हाईएस्ट है। तो इन दोनों के बीच की अवस्था, या अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत आई जाएगी, तो इसमें 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और जोड़ लीजिए, इससे ऊपर लिस्ट जाने वाली नहीं है। तो आज के लिए केवल इतना ही, यही सूचना आपसे साझा करनी थी। आप सभी ने आग्रह किया था, आप सब हमारी वीडियो को इतना प्रेम दे रहे हैं तो मुझे भी लगा कि यार बना लेनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने जो पेपर 1 का और पेपर 2 का मैंने मेमोरी आधारित जितनी प्रश्न याद है उसका सॉल्यूशन कराया वो नहीं देखा है, तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा तीनों वीडियो का, तीनों आप देख सकते हैं। उस पर भी हमने चिंतन किया कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा ये सब के लिए भी एक वीडियो मैं बाद में बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, कि कितने दिन में किसका रिज़ल्ट आया था। ये तो 1-2 मिनट मुश्किल लगेंगे, उसमें तो बना देंगे, कोई बात नहीं। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। चैनल, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी साहित्य से संबंधित मैं बहुत सारी जानकारियाँ डालता रहता हूँ। और टेलीग्राम पर मैंने सारा मटेरियल हिंदी साहित्य का हमारा डाला हुआ, और भी मैं बहुत सा मटेरियल डालता रहता हूँ हिंदी साहित्य का। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरा कंटेंट मिल गया फ्री में। फ्री में वैसे क्या, किसी भी चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, कंटेंट उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं रहती कंटेंट की। फिर भी अगर आपके कोई समस्या कंटेंट की तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।